क्या आपको पता है कि जंगल बुक का मेन कैरेक्टर मोगली असलियत में कहाँ पाया गया था? नहीं, चलिए आज जानते हैं। भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश में मौजूद सिवनी जिले के संत बावड़ी गांव में सन 1831 को एक बालक पकड़ा गया, जो कि उसी क्षेत्र में जंगली भेड़ियों के साथ गुफा में रहता था। लेकिन बात रहने तक सीमित नहीं थी, वह उन्हीं की तरह बोलता, उन्हीं की तरह आवाज करता, उन्हीं की तरह चलता, और आश्चर्यजनक बात थी कि वह उन्हीं की तरह शिकार करने में भी माहिर था, जिसका प्रमाण आपको ब्रिटिश शासनकाल के अंग्रेज अधिकारी विलियम हेनरी स्लीमन की एक पैम्पलेट एन अकाउंट ऑफ बुल्स नर्चिंग चिल्ड्रन इन देयर डेंस में मिलता है, जहां इस बालक की जंगली हरकतों और क्षमताओं के बारे में बताया गया है। और इसके कुछ सालों बाद जब एक फॉरेस्ट रेंजर गिजबान ने इंग्लिश जर्नलिस्ट और नोबलिस्ट रडयार्ड किपलिंग को इस बालक के बारे में बताया, तो उन्हें खूंखार जंगली जानवरों के बीच रहने वाले इस बालक के विषय में लिखने की प्रेरणा जागृत हुई। और इसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपनी किताब, जो कि सन 1893 में आई थी, मेनी इन्वेंशंस के एक चैप्टर इन द रुक, और 1894 से 1895 के बीच आई गई उनकी दो किताब, द जंगल बुक और द सेकेंड जंगल बुक में इस जंगली बालक यानी मोगली का उन्होंने वर्णन किया। खास बात यह थी कि उन्होंने सिर्फ मोगली का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि उसके सहयोगी और बुजुर्ग मित्र चमेली, भालू, सांप, अकड़ू पकड़ू और शेरखान का भी उन्होंने वर्णन किया। इस किताब में जिस बैनगंगा नदी और पहाड़ियों का वर्णन किया गया है, वो आज के मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी जिले के जंगल, जिसे हम पेंच टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, उससे बखूबी मेल खाता है। मतलब उन्होंने इसी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के जंगल के बारे में ही अपनी किताब में वर्णन किया।